है कि उनके पराक्रम कितने थे, कितने शूरवीर थे वो। आज जब उनका दुखद मृत्यु हुआ है, बताइए ना परिवार को देखने वाला कौन? उनके पिताजी को देखिए, उनके परिवार के बाकी लोगों को देखिए, कौन है उनको संभालने वाला? कम से कम इतना तो राज्य सरकार कर सकती है कि उनके आश्रितों को कम से कम एक सरकारी नौकरी दे, ताकि परिवार का पालन पोषण हो। कम से कम मुआवजा तत्काल प्रभाव से परिवार को मुआवजा दिया जाए, 25 लाख रुपए का मुआवजा कम से कम परिवार को मिले, ताकि परिवार में जो शादी ब्याह के जो कार्यक्रम है आने वाले समय में बच्चों का पालन पोषण कम से कम तत्काल प्रभाव से जो व्यक्ति गया उसकी भरपाई तो कभी कोई नहीं कर सकता, पर जो आर्थिक संकट परिवार के ऊपर आया है कम से कम उसको किसी तरीके से कुछ हम लोग कम करने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में हम लोग मांग करते हैं, ऐसे में हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम तुरंत मुआवजा 25 लाख रुपए का दिया जाए और आश्रितों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। हम लोग चाहते हैं कि उनका एक स्मारक बने, उनका एक द्वार उनके नाम से बने। और देखिए जरूरी है, आने वाली पीढ़ी जब तक हम लोग के महापुरुषों के बारे में, शहीदों के बारे में पढ़ेगी नहीं, देखेगी नहीं, जानेगी नहीं, तो समझेगी कैसे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे देश, हमारे समाज के लिए क्या क्या बलिदान दिया। तो जब ये स्मारक बनेगा उनके लिए, उनके नाम का द्वार बनेगा, आने वाली पीढ़ी देखेगी, समझेगी कि भैया उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे समाज के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए। अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से भी मैं एक राशि 51,000 रुपए की एक राशि, और बाकी मैं अपने तमाम पार्टी के जितने साथी हैं, जिला स्तर के हों, प्रदेश स्तर के हों, उन सब से भी मैं आग्रह करूंगा कि कम ज्यादा जितना हो सके चंदा इकट्ठा कर कर उनके नाम का एक भव्य स्मारक, और मैंने यहाँ पे परिवार के लोगों से आग्रह किया है कि मैं अपनी तरफ से जो राशि दे रहा हूँ तत्काल प्रभाव से कम आप लोग काम उसका शुरू करवाएं। वो काम रुकेगा नहीं, इस बात को हम लोग जरूर सुनिश्चित करवाएंगे। पार्टी के तमाम साथियों से भी आग्रह करेंगे कि कम ज्यादा जिससे जो बने वो राशि अपनी तरफ से इस नेक कार्य के लिए अपना योगदान सब लोग दें। पर साथ ही में मैं राज्य सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस तरीके से आप लोग, मुख्यमंत्री इस तरीके से मुंह नहीं फेर सकते हैं, भले कोई किसी जाति का हो, किसी समुदाय से आए। लचीलापन है अपराधियों के प्रति, संरक्षण देती है ये सरकार अपराधियों को, तभी अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि आज वर्दी पर उन्होंने हमला किया। अगर वर्दी सुरक्षित नहीं है हमारे प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। अगर जो वर्दी पहना हुआ व्यक्ति अगर हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, उस पर अपराधी लोगों ने हिम्मत बांधी। यहाँ पर आकर सिर्फ वो परिवार को हिम्मत नहीं बांधते, बल्कि उन अपराधियों का भी मनोबल तोड़ते, और ये अपराधी आगे से इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले सोचते। पर मुख्यमंत्री का नहीं आना उनका लचीलापन दर्शाता है अपराधियों के प्रति, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का संरक्षण दिखता है अपराधियों के प्रति। सर, आए दिन अधिकारियों पर हमला हो रहा है, क्योंकि रोहतास जिले में पहले ही एक थाना प्रभारी पर शराब माफियाओं द्वारा और बालू माफियाओं द्वारा हमला किया। भाई यही इसी बात की चिंता है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, और अगर गृह मंत्री राज्य सरकार ने अगर गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा प्रदेश अपराधियों का गढ़ बन के रह जाएगा। आए दिन जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं, इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने लोगों ने हमारे शहीद वीरेंद्र पासवान जी के ऊपर हमला किया, उन सबको गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति इस तरीके की आपराधिक घटना को अंजाम देते हुए सोचे, उसके हाथ कांपे। चले भाई, उम्र में जिस तरीके से वो शहीद हुए हैं, परिवार में अभी शादी थी, 9 तारीख को तिलक, 16 तारीख को ब्याह का कार्यक्रम था, सब था। ऐसे में जिस तरीके से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, भगवान हिम्मत दे परिवार को। हम लोग तो हैं ही इस दुख की घड़ी में सबके साथ ही में हम लोग चाहते हैं कि कम से कम सरकार अपने शहीदों पर तो कम से कम ध्यान दे। आज की तारीख में वो आप ही की कानून व्यवस्था को बचाने के लिए वो व्यक्ति शहीद हुए हैं। मैं खास तौर पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप ही का एक जवान आज शहीद हुआ है यहाँ पर। 12 साल अपराधियों का मनोबल टूटे, उसके लिए दिन रात जिस तरीके से वो प्रयासरत रहते थे,
पर अंत में दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से वो काल के गाल में समा गए और जिस तरीके से अपराधियों ने उनके ऊपर हमला कर उनकी दुखद मृत्यु की, आज जब मैं यहाँ शहीद वीरेंद्र पासवान जी के परिवार से जब मिलने आया हूँ, सबसे पहले तो मैं कामना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे